वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज सीसेट डे 40 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 जो यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया है? ए रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेथ, टाइल ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर by 60 centimeter have to be laid such that tiles do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of floor. What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? किसी आयताकार फर्श की लंबाई में 4 मीटर और चौड़ाई में 2.2 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, फर्श है। 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर और 2.2 मीटर का मतलब 220 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर हम आपकी टाइलों को इस तरह बिछाना है कि टाइलें एक दूसरे को ना ढकें, कोई भी ओवरलैप ना करें। किसी भी टाइल को किसी भी विन्यास में बिछाया जा सकता है जहां तक इसके किनारे फर्श के किनारों के समांतर हों। फर्श पर अधिकतम कितनी टाइलें बिछाई जा सकती हैं? देखिए, इसको दो तरीके से देखेंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो टाइल है वो 140 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, और ब्रेथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया कि 60-60 सेंटीमीटर की कुछ टाइलें ऐसे बिछाई। तो मुझे पता चला कि 60-60-60 ऐसे करके 6 टाइलें बिछ जाएंगी। 60-60-60-60 60 छक्के 360 होते हैं, तो 360 माइनस 400 मतलब 40 सेंटीमीटर ये बच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 टाइलें हो गई। ये कितना है? 140। ये बचा हुआ कितना होगा? 80। अब मैंने कहा एक काम करो, ये टोटल कितना है? 400। तो 140 की एक टाइल और बिछाओ, ऐसे दो। ये मैंने 60 इसमें से यूज कर लूँगा, 20 रह जाएगा ये वाला। 60 और ये 140, ये 60 ये 140। तो ऐसे दो टाइलें और आ गई। अब इसके बाद मैंने देखा बची हुई जो लेंथ है वो देखते हैं कितनी है। जैसे ये बचेगी 140, 140 कितना हो गया? 280। ये बचेगी 120, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरी की पूरी 220 खाली है। बट हमारे पास जो लेंथ है वो 40 है। हमारे पास जो लेंथ है वो 40 है। अगर मैंने मान लो यहाँ से 60 काटूंगा तो वो यहीं फंस जाएगा और इस 80 में जा नहीं पाएगा। समझ में आया? तो ये अब ये जो एरिया है, ये बाकी का एरिया ये अनयूटिलाइज रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 8। अब दूसरे ओरिएंटेशन में देख रहे हैं, दूसरे विन्यास में हम इसको कैसे और बिछा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमने एक ली, ये 400 सेंटीमीटर है और ये 220 सेंटीमीटर है। मैंने क्या किया, ये 60-60 सेंटीमीटर के 3 काटे। 60 दिया, ये 180, बचे हुए कितने बचे? 40। ये 140 सेंटीमीटर के दो और काट लिए। अब देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 140 बाई 60 की 6 टाइलें बिछ गई। अब देखो ये वाली लेंथ कितनी है? 120। ये लेंथ पूरी पड़ी हुई है यहाँ से यहाँ तक 120। क्लियर? और ये पूरी लेंथ कितनी है? 220। अब मैंने क्या किया, ये 60-60 के दो काट लिए। ये 60, ये 60 और ये लेंथ ले ली मैंने 140। यहाँ तक कितनी होगी? 180। 140 ले ली, तो 5 और वो 6 और 7 8। इसके बाद अब जो भी एरिया बचा ये पूरा अनयूटिलाइज्ड होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 8। 8 ऐसी टाइलें हम इस फ्लोर पे बिछा सकते हैं, इस रेक्टेंगुलर फर्श पे बिछा सकते हैं जो कि ओवरलैप नहीं करेंगी, और उसकी जो टाइल्स का विन्यास है वो इस तरीके से है कि किनारे के फर्श के समांतर होंगे। मतलब टाइल की जो लेंथ है, टाइल की लेंथ ब्रेथ है, और जो फर्श की लेंथ ब्रेथ है वो आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, और डेली सी सेट के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका सी सेट का डर खत्म होगा। थैंक यू सो मच।